Hello dear students, this side Pallavi, your English teacher. And students, today we are going to start our third chapter, A Jungle Tale. This extract is from the Jungle Book. And students, Jungle Book is a collection of stories by author Rudyard Kipling. And the Jungle Book was published in 1894. And students, most of the characters of this book are animals. I am going to tell you about the characters of this story. Father Wolf, Mother Wolf, Tabaki, Sher Khan and Mowgli. Students, you must have heard the name of Mowgli. एक सीरियल भी जो है आया करता था जंगल बुक के नाम से, जिसमें मोगली जो है नाम का एक कैरेक्टर था. So students, we are going to start. Read how Mowgli is adopted by a wolf family. इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि मोगली को जो है किस तरह से एक वोल्फ फैमिली अडॉप्ट करती है एंड बिकम्स अ फेवरेट ऑफ मदर वोल्फ, और किस तरह से मोगली जो है वो मदर वोल्फ का फेवरेट बन जाता है. मच टू द एंगर ऑफ शेर खान. शेर खान के एंग्री होने के बावजूद भी मदर वोल्फ जो है वो मोगली को प्रोटेक्ट करती हैं, अपने घर में शेल्टर प्रोवाइड करती हैं. मोगली जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है और बाकी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सभी एनिमल्स हैं. Now we are moving further towards our section 1. It was 7 o'clock of a very warm evening in the Seeonee Hills when Father Wolf woke up from his day's rest, stretched himself, yawned, and spread out his paws one after the other to get rid of the sleepy feeling in their tips. 7 o'clock का जो है टाइम होता है, वार्म इवनिंग है, और सियोनी जो है वो हिल का नेम है. एक हिल है, उसका नेम है ये सियोनी, जहाँ पर कि वोल्फ फैमिली रहती है. अब जो फादर वोल्फ हैं वो क्या करते हैं, पूरा दिन रेस्ट करने के बाद उठते हैं, स्क्रैच्ड करते हैं अपने आप को, मतलब जब सोकर उठते हैं तो पुश करते हैं अपनी आर्म्स और लेग्स को, यॉर्निंग करते हैं, जम्भाई लेते हैं, और उसके बाद अपने पॉज क्या होते हैं, जो पंजे होते हैं, उन्हें स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं एक के बाद दूसरा. वो अपने आप को स्लीपी फीलिंग्स से जो है आज़ाद करना चाहते हैं. एक तरह से जो आलस है उसे दूर करने के लिए वो अपने आप को स्ट्रेच करते हैं. मदर वोल्फ ले विद हर बिग नोज ड्रॉप्ड अक्रॉस हर 4 टम्बलिंग स्क्वेलिंग कब्स एंड द मून शॉन इनटू द माउथ ऑफ द केव वेयर दे ऑल लिव्ड. तो यहाँ पे जो मदर वोल्फ है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो भी जो है आराम से अपनी जगह पर बैठी हुई है, नोज़ उसने नीचे की तरफ झुकाई हुई है. अब उसके 4 जो हैं कब्स हैं. स्क्वेलिंग, मीनिंग ऑफ स्क्वेलिंग इज हाई पिच्ड साउंड. 4 टम्बलिंग इज डिसऑर्डरली हीप, मतलब एक डिसऑर्डरली तरीके से उसके जो कब्स हैं वो एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं, और मून जो है वो शाइन कर रहा है, जैसा कि इवनिंग का टाइम है. जो उनकी केव है, जिस केव में वो रहते हैं, वहाँ पर मून लाइट जो है पड़ रही है. ओग्रा सैड फादर वोल्फ इट इज़ टाइम टू हंट अगेन. अब फादर वोल्फ जो है वो क्या कहते हैं कि हंट करने का टाइम हो चुका है, शिकार पर चलने का समय हो चुका है. He was going to spring downhill when a little shadow with a bushy tail crossed the threshold and whinnied, "Good luck go with you, O chief of the wolves." अब जैसे ही वो जंप करने वाले हैं डाउन, जो फादर वोल्फ है वो जस्ट एक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्प्रिंग? स्प्रिंग मीन्स जंप. वो डाउन हिल जाने के लिए, हिल से अपने नीचे उतरने के लिए जंप करने ही वाले थे, तभी जो है उन्हें एक शेडो नज़र आती है. शेडो इज़ अ डार्क इमेज, एक छोटी सी जो है डार्क इमेज नज़र आती है. एक बुशी टेल नज़र आती है जो कि थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रही है. थ्रेशोल्ड क्या होता है? एंट्रेंस ऑफ द केव. केव का जो एंट्रेंस है वहाँ से उसे एक शेडो नज़र आती है. एंड विंड मीन्स हाई पिच्ड साउंड, और एक हाई पिच्ड साउंड उसे सुनाई देता है तेज़ आवाज़ में. गुड लक गो विद यू ओ चीफ ऑफ द वोल्व्स, और ये साउंड जो है बाहर की तरफ से आया है. जो शेडो नज़र आ रही थी वो शेडो जो है वो तबाकी की शेडो थी, जो कि एक जैकल है.
सियार जिसे बोलते हैं। और वो क्या कह रहा है, ओ चीफ ऑफ द वोल्व्स, यानी वो फादर वोल्फ को चीफ ऑफ द वोल्व्स कह के बुला रहा है और उसे गुड लक विश कर रहा है। एंड गुड लक एंड स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ गो विद द नोबल चिल्ड्रन दैट दे मे नेवर फॉरगेट द हंग्री इन दिस वर्ल्ड। और जो है वो उसे पता है कि जो फादर वोल्फ हैं वो हंटिंग के लिए जा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जो है खाने का अरेंजमेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो वो उन्हें गुड लक विश कर रहा है। इट वॉज द जैकल तबाकी। ये कौन था जिसकी शेडो नज़र आई थी फादर वोल्फ को? वो जैकल तबाकी था, तबाकी है उसका नाम, और जो कि एक सियार है। द वोल्व्स ऑफ इंडिया डिसलाइक तबाकी बिकॉज ही रन्स अबाउट मेकिंग मिसचीफ एंड टेलिंग टेल्स and eating rags and pieces of leather from the village rubbish heaps। अब जो वोल्व्स हैं ना, जो भेड़िए हैं इंडिया के, वो क्या करते हैं, तबाकी को लाइक नहीं करते, डिसलाइक करते हैं उसको। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जो तबाकी है वो बहुत ज़्यादा मिसचीफ करता है, शरारत करता है बहुत ज़्यादा। एक दूसरे के सामने जो है टेल्स सुनाता रहता है, कभी कभी फॉल्स टेल्स भी सुनाता है, झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ भी सुनाता रहता है। इसके अलावा वो रैग्स को ईट करता है, रैग्स को खाता है। रैग्स क्या होते हैं? टैटर्ड क्लोथ्स, फटे पुराने, कहीं पर भी जो उसे कपड़े मिल जाते हैं उन्हें जो है वो खाता है। इसलिए जो है नापसंद किया जाता है वो वोल्व्स के द्वारा। पीसीज ऑफ लेदर उसे कहीं पर मिल जाते हैं तो वो उन्हें भी खाता है। इन द पिक्चर यू कैन सी दैट द इमेज of tabaki is here। this is jackal tabaki। तो जो है पीसीज ऑफ लेदर भी वो ईट करता है। इसके अलावा गांव में रबिश क्या होता है, कूड़ा करकट के जो ढेर लगे होते हैं वहाँ पर भी वो मुंह मारता रहता है, खाता रहता है। बट दे आर अफ्रेड ऑफ हिम। लेकिन जो वॉल्व्स हैं वो डरते भी हैं तबाकी से। बिकॉज तबाकी मोर देन एनीवन एल्स इन द जंगल इज लाइकली टू गो मैड and then he forgets that he was ever afraid of anyone and runs through the forest biting everything in his way। और तबाकी से क्यों डरते हैं जो वोल्व्स हैं? क्योंकि जो तबाकी है ना वो कई बार ये भूल जाता है कि वो जंगल में इधर से उधर घूमते हुए ही वॉज एवर अफ्रेड ऑफ एनीवन, किसी से नहीं डरता वो। एंड फॉरेस्ट में जो है वो जो भी उसके सामने आता है वो उसे बाइट भी कर लेता है। मीन्स ही लूज हिज सेंसेस, दैट्स वाई द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट आर अफ्रेड ऑफ तबाकी। एंटर देन एंड लुक सैड फादर वोल्फ स्टिफली बट देयर इज नो फूड हेयर। अब जो तबाकी है वो केव के अंदर एंटर कर जाता है, इधर उधर देखता है। सैड फादर वोल्फ स्टिफली, जो फादर वोल्फ हैं वो क्या कहते हैं? स्टिफली का मतलब होता है इन एन अनफ्रेंडली मैनर, बड़े ही बिल्कुल अनफ्रेंडली तरीके से फादर वोल्फ क्या कहते हैं कि यहाँ पर कोई खाना नहीं है। देयर इज़ नो फूड हेयर, कि हमारी केव में जो है कोई खाना नहीं है। फॉर अ वोल्फ नो सैड तबाकी बट फॉर सो मीन अ पर्सन एज माई सेल्फ अ ड्राई बोन इज़ अ गुड फीस्ट। अब वो क्या कहता है तबाकी कि हाँ, वोल्फ के लिए तो हो सकता है केव में खाना ना हो, लेकिन मेरे जैसे पर्सन के लिए, यहाँ पे मीन का मतलब है पुअर, मेरे जैसे पुअर पर्सन के लिए तो एक सूखी हड्डी भी एक बहुत अच्छा मील हो सकती है, एक बहुत अच्छा खाना हो सकती है। बोन, ड्राई बोन क्या है यहाँ पे? सूखी हड्डी। कि अगर मुझे सूखी हड्डी भी इस केव में मिल जाए तो वो भी मेरे लिए एक ग्रेट मील है, गुड फीस्ट है। फीस्ट का मतलब मील, खाना, भोजन। ही स्कटल्ड टू द बैक ऑफ द केव। मीनिंग ऑफ स्कटल्ड इज टू रन क्विकली, तेजी से भागना। वेयर ही फाउंड द बोन ऑफ अ बक विद सम मीट ऑन इट एंड सेट क्रैकिंग एंड मैरीली। वो केव के अंदर जाता है अंदर तक और उसे एक बोन मिलती है वहाँ पर, और वो बोन जो है वो किसकी है? बक। बक इज़ अ मेल डियर, एक मेल हिरन की जो है उसे बोन मिलती है और उस पर थोड़ा मीट भी लगा हुआ है, फ्लैश है उसके ऊपर। वो वहाँ पर बैठ जाता है और उससे ख़त्म करता है बड़े हैप्पीली। मैरीली मीन्स हैप्पीली। ऑल थैंक्स फॉर दिस गुड मील ही सैड लिकिंग हिज लिप्स। और अपने लिप्स को लिक करते हुए, चाटते हुए कहता है फादर वोल्फ को कि थैंक्स इस अच्छे भोजन के लिए।
हाउ ब्यूटिफुल आर द नोबल चिल्ड्रन, हाउ लार्ज आर देयर आइज एंड सो यंग टू। अब जो तबाकी है वो बहुत ही कनिंग है। अब वो क्या कर रहा है, अपना खाना ख़त्म करने के बाद, बोन को ख़त्म करने के बाद, वो फादर वोल्फ और मदर वोल्फ को एक तरह से टेरिफाइड करना चाहता है, डराना चाहता है। और वो क्या करता है, मदर वोल्फ के जो बच्चे हैं उनकी तरफ नज़र घुमाता है और कहता है हाउ ब्यूटीफुल आर द नोबल चिल्ड्रन, कितने सुंदर हैं ये बच्चे, कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं इनकी, एंड सो यंग। नाउ तबाकी knew as well as anyone else that there is nothing so unlucky as to compliment children to their faces. अब तबाकी को पता है कि वो पेरेंट्स के सामने उनके बच्चों की जो प्रेज कर रहा है, जो कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है, तो वो समझ जाता है कि वो एक तरह से डराना चाह रहा है वो फादर वोल्फ और मदर वोल्फ को कि उनके बच्चे भी जो है तबाकी का शिकार बन सकते हैं। इट प्लीज्ड हिम टू सी मदर एंड फादर वोल्फ लुक अनकम्फर्टेबल। अब तबाकी को बड़ा अच्छा लगता है जब वो देखता है कि फादर और मदर वोल्फ जो हैं वो अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं उसकी बात सुनकर। ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट्स जो हैं वो उनके बच्चों की तरफ जब कोई नज़र उठाता है तो वो अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। सो द सेम इज़ हैपनिंग विद फादर एंड मदर वोल्फ व्हेन तबाकी इज सेइंग समथिंग अबाउट देयर चिल्ड्रन। Tabaki sat still, rejoicing in the mischief that he had made. अब तबाकी जो है वहीं पर बैठ जाता है केव में और बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा है अपनी शरारत पर जो उसने अभी की है उन बच्चों के ऊपर कमेंट करके। He had made and then he said spitefully. Spitefully means irritatingly. Sher Khan, the big one, has shifted his hunting grounds. अब यहाँ पे तबाकी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बात बोलता है। क्या कहता है कि जो शेर खान है ना, उस जंगल का जो राजा है शेर खान, उसने अपना जो हंटिंग ग्राउंड है, जो वो शिकार करता था जिस ग्राउंड पे, उसे शिफ्ट कर दिया है, चेंज कर लिया है। यानी जहाँ पर वो पहले हंटिंग करता था अब वो वहाँ पर हंटिंग ना करके उसने चेंज कर लिया है अपना हंटिंग ग्राउंड। ही विल हंट अमंग दीज हिल्स फॉर द नेक्स्ट मून, सो ही हैज़ टोल्ड मी। और वो क्या बताता है फादर वोल्फ और मदर वोल्फ को कि अब जो शेर खान है उसने अपना हंटिंग ग्राउंड कहाँ पे शिफ्ट कर लिया है, इन हिल्स पर, जहाँ पर कि ये वोल्फ फैमिली रहती है। अब इन हिल्स पर जो है वो अगले 1 मंथ तक यहीं पर शिकार करेगा। द नेक्स्ट मून मीन्स द नेक्स्ट 30 days, कि वो आने वाले नेक्स्ट 1 मंथ तक के लिए यहीं इन्हीं हिल्स पर जो है वो शिकार करेगा। शेर खान वॉज द टाइगर हु लिव्ड नियर द वेंगयुंगा रिवर 20 miles अवे। अब शेर खान जो है वो कौन है, एक टाइगर है जो कि कहाँ रहता था, वेंगयुंगा रिवर, रिवर का नेम है ये, 20 miles अवे है इन हिल्स से जहाँ पे कि ये वोल्फ फैमिली रहती है। ही हैज़ नो राइट, फादर वोल्फ बिगिन एंग्रीली। अब जो फादर वोल्फ हैं वो तबाकी की बात सुन के बड़ा गुस्सा आता है उन्हें और वो क्या कहते हैं कि शेर खान को कोई अधिकार नहीं है। By the law of the jungle, he has no right to change his quarters without due warning. कहता है कि जो जंगल का कानून है, लॉ ऑफ द जंगल जो है, उसके अकॉर्डिंग शेर खान जो है वो इस तरह से अपना हंटिंग ग्राउंड चेंज नहीं कर सकता बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के। शेर खान जो है वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये अगेंस्ट है लॉ ऑफ जंगल के, जंगल के कानून के विरोध में है, ये विरुद्ध है। He will frighten every head of game. Here students, head of game means an animal hunted by father wolf. Within 10 miles and I have to kill for 2 these days. अब यहाँ पे जो फादर वोल्फ हैं उनकी एक और परेशानी है कि अगर जो शेर खान है वो इन हिल्स पर शिकार करेगा तो फिर फादर वोल्फ कहाँ पर शिकार करेंगे, क्योंकि फादर वोल्फ को भी तो शिकार करना है, अपनी फैमिली के लिए खाने के लिए कुछ जुटाना है, तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हिज मदर डिड नॉट कॉल हिम लुंगरी द लेम वन फॉर नथिंग, सैड मदर वोल्फ क्वाइटली। अब मदर वोल्फ भी जो है सारी बातें सुन रही है, वो भी क्वाइट तरीके से अपना रिस्पॉन्स देती है
कहती है हिज मदर डिड नॉट कॉल हिम लुंगरी, कि क्या उसकी मदर उसे लुंगरी नहीं कहती थी। लुंगरी का मतलब होता है लेम वन, लेम होता है जिसका एक पैर जो है वो खराब होता है। He has been lame in one foot from his birth. That is why he has only killed cattle. अब जो शेर खान के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ही वर्ड जो है वो शेर खान के लिए यूज़ हुआ है कि जो शेर खान है वो क्या है, लेम है, लंगड़ा है एक पैर से। सिंस बर्थ, अपने बर्थ से ही है वो ऐसा, इसलिए जो है वो क्या करता है, वो सिर्फ कैटल्स को ही किल कर सकता है। कैटल्स जो पशु होते हैं जिन्हें कैटल्स बोला जाता है, कि वो सिर्फ कैटल्स का ही शिकार कर पाता है, क्योंकि वो बड़े बड़े ह्यूमन बीइंग्स या बड़े बड़े जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनका शिकार नहीं कर पाता, क्योंकि वो लेम है, उसके अंदर इतनी पावर नहीं है, इसलिए सिर्फ छोटे मोटे जो कैटल्स हैं उन्हीं को वो अपना शिकार बनाता है। नाउ द विलेजर्स ऑफ द वेंग्यूंगा आर एंग्री विद हिम। अब जो विलेजर्स हैं, जो गाँव वाले हैं वेंग्यूंगा के, वो क्या हैं, वो नाराज़ हैं शेर खान से। क्यों? क्योंकि वो उनके पशुओं को खा जाता था। एंड ही हैज़ कम हेयर टू मेक आवर विलेजर्स एंग्री। और अब यहाँ पे जो मदर वोल्फ है वो क्या कह रही है कि अब वो हमारे यहाँ आ गया है शिकार करने के लिए, तो वो हमारे विलेजर्स को भी जो है गुस्से में आ जाएंगे हमारे विलेजर्स भी, क्योंकि वो यहाँ पर आकर अब कैटल्स को मारेगा। दे विल स्कॉर द जंगल फॉर हिम। स्कॉर मीन्स सर्च केयरफुली। When he is far away, and we and our children must run when the grass is set on fire. अब यहाँ पे जो वोल्फ फैमिली है उनकी चिंता बढ़ गई है। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ पर आकर शिकार करने लगेगा तो विलेजर्स तो उसे ढूंढने लगेंगे और उसे मारने की कोशिश करेंगे। और कहती है कि जब यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगी तो क्या होगा, वी एंड आवर चिल्ड्रन, कि हमें और हमारे बच्चों को तो यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ पर ऐसा सब कुछ होगा तो हम यहाँ कैसे सरवाइव कर पाएंगे, इसलिए हमें और हमारे बच्चों को तो यहाँ से जाना पड़ेगा। इंडीड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू शेर खान। लेकिन जो है वो एक यहाँ पे सरकाज़म करती है कि फिर भी लेकिन हम शेर खान के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। आई गो सैड तबाकी क्वाइटली। अब तबाकी जो है वो आराम से कहता है कि अब मैं चलता हूँ। यू कैन हियर शेर खान बिलो इन द थिकेट्स। और कहता है क्योंकि तुम सुन सकते हो शेर खान के आने की आवाज़, उसके आने की जो कदमों की आवाज़ है वो नीचे झाड़ियों में सुनाई दे रही है।